प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। महोदय, सरकार ने इस संशोधन को सदन में इसलिए प्रस्तुत किया है कि सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 से माल और सेवा कर जो नए ढंग से अलग सभी तरह के करों को मिला के राज्यों की सहमति से बनाई गई है और इसके तहत जो CGST है, सेंट्रल GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम है, वो भारत सरकार उसके तहत काम करती है और उसी के हिसाब से हम लोग राज्यों में भी, बिहार में भी हम लोगों ने SGST एक्ट बनाया है जो स्टेट लेवल का उसी का एक तरह से ये छाया प्रति होती है। तो समय समय पर जो GST काउंसिल है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री अध्यक्षता करते हैं, उसमें जो प्रस्ताव आते हैं उस पर विमर्श करके इस एक्ट में, CGST एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया जाता है और उसी के तहत जो बिहार फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस एक्ट भारत सरकार ने पास किया है इसी वर्ष, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग माने उससे मिलता जुलता संशोधन हम लोगों को अपने भी जो राज्य माल एवं सेवा कर है उसमें करना आवश्यक, तभी उसका पूरा टैक्स कलेक्शन में हम लोगों को सुविधा हो पाएगी। उसी के तहत हम लोगों ने इसमें संशोधन लाया है जिसमें मूल रूप से 2-3 चीजें हैं महोदय। कि पहला तो जो एक इनपुट क्रेडिट सिस्टम का प्रावधान किया गया है एक्ट में, कुछ व्यवसायियों द्वारा उसके तहत नाजायज फायदा उठाया जाता था, तो किन लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा, कैसे व्यवसायियों को, उसकी शर्तों में कुछ परिवर्तन किया गया है। उसके शर्तों की संख्या बढ़ाई गई है क्योंकि आए दिन शिकायतें मिल रही थी कि इसका नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। तो इसलिए किस परिस्थिति में हम व्यापारियों को या करदाताओं को क्रेडिट की छूट या सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उसके शर्तों में हम लोगों ने विस्तार किया है। पहला तो ये है। दूसरा, जो कैंसिलेशन से संबंधित है, जो कैंसिलेशन जैसे किसी का जो GST रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किन परिस्थितियों में होगा, ये उसमें परिवर्तन किया गया है। क्योंकि पहले सिस्टम था कि 1 महीना 3 महीना पर देना था और साल में 4 बार देना पड़ता था, और ये था कि कम से कम 3 बार डिफॉल्टर होने पर ही कार्रवाई की जाएगी। जो कैंसिलेशन की है, मतलब 3 साल अगर वो लगातार गड़बड़ करेंगे तब हम उन पर कार्रवाई कर पाते। अब जो संशोधन हुआ है महोदय, उस संशोधन के हिसाब से अब जो उनको साल भर में जो रिटर्न देना है, जो रिटर्न भर के टैक्स जमा करना है, अगर वो अपने नियत समय पर नहीं देते हैं तो सिर्फ 3 महीना इंतजार करके उनके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाएगी। इससे करदाताओं में जो लगातार 3 साल तक कर वंचना या अपवंचना करते रहते थे, इवेजन करते रहते थे, उसमें कमी आएगी। और दूसरा महोदय, उनके हित में भी एक संशोधन किया गया है कि जो पहले तो जो बिक्री करते थे उसका हिसाब देते थे, फिर रिटर्न भरते थे, फिर टैक्स जमा करते थे, और इसमें वो लोग जम्बलिंग बहुत कर देते थे महोदय, कि न बिक्री का हिसाब दिया, न क्या खरीदा क्या बेचा इसका हिसाब दिया, और सीधे टैक्स जमा कर देते थे। अभी पिछले महीने का रिटर्न बाकी है, अगले महीने का जमा कर दिया। तो इस तरीके से जो इसमें व्यतिरेक या विसंगतियां आती थी, जो डिस्क्रिपेंसीज होते थे, उसके कारण विभाग को परेशानी होती थी और कर अपवंचना की स्थिति की संभावना ज्यादा रहती थी। तो उसको
रेगुलराइज करने के लिए उसको क्रमशः और क्रमबद्ध तरीके से नियंत्रित करने के लिए ये तीसरा संशोधन है कि वो जो उनसे अपेक्षित है कि पहले अपने खरीद बिक्री का ब्यौरा दे दें, फिर अपना रिटर्न दाखिल करें, तब अपना टैक्स दाखिल करें, और जो पहले का बाद में दे रहे हैं और आगे का पहले दे रहे हैं, ये सब तरह की जो बातें होती थी उसको रोकने के लिए ये वो क्रमबद्ध ढंग से ही कर पाएंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। तो महोदय, ये तीनों काफी उपयुक्त संशोधन हैं। और जैसा कि हमने कहा कि सीजीएसटी एक्ट जो भारत सरकार बनाती है और उसी के मिरर इमेज की तरह हमारा एसजीएसटी एक्ट होता है, उसके हिसाब से ही हम लोग बनाते हैं, क्योंकि कर संग्रहण का तरीका 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद बिल्कुल बदल गया है। अगर दोनों समरूप ढंग से नहीं चलेंगे तो हर जगह असुविधा होगी। इसलिए हम लोगों ने इसमें ये दोनों तीनों जो राज्य हित में है कि इनपुट क्रेडिट सिस्टम का नाजायज फायदा जो गलत लोगों द्वारा, जो टैक्स इवेडर्स थे, जो कर मतलब चोरी करते थे, वो जो उसका दुरुपयोग करते थे, उसको रोकने के लिए ये शर्तों को विस्तार किया गया है कि इसका गलत उपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि वो उनको टैक्स जमा करने का जो तरीका था उसको सिस्टमेटाइज किया गया है, जिससे ये सब मतलब विधिवत ढंग से चलेंगे और सरकार को भी राजस्व संग्रहण में, कर वसूली में सुविधा होगी। और जो सही व्यवसायी हैं, जो सही ढंग से काम करना चाहते हैं, सही ढंग से व्यापार भी करते हैं और सही ढंग से जो उनके द्वारा करों की देयता है वो भी करना चाहते हैं, उनको भी महोदय सहूलियत मिलेगी। तो जो अच्छे करदाता है, जो वाजिब करदाता है, जो सच्चे करदाता है, उनको भी सहूलियत मिलेगी और सरकार को भी राजस्व संग्रहण में सुविधा मिलेगी। इसीलिए हम लोगों ने ये संशोधन सदन की स्वीकृति के लिए आज यहाँ पेश किया है। और अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करेंगे कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत करने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ।